तो दोस्तों साउथ को पहले जिस तरीके से देखा जाता था कि फ्री में इसकी मूवीज रिलीज होती थी यूट्यूब पर। और होता क्या है कि ये भारत है, यहाँ पर कोई भी चीज आप फ्री में दिखाएंगे तो वो निश्चित चलनी ही है। और यहाँ पर बेस बनाया जा रहा था कि ऑडियंस अपनी तरफ किस तरीके से लाई जाए। ऑडियंस ग्रैब की गई यूट्यूब पर वीडियो मूवीज डालकर अपलोड कर कर। अब उसके बाद तब तक अचानक से आ जाते हैं प्रभास, और वहां से बाहुबली मूवी से एक साउथ को जो मास ऑडियंस मिलती है, उससे क्या होता है कि ट्रेंड चल जाता है मसाला मूवी का। और मसाला मूवी इस तरीके से चलती है कि वो बॉलीवुड में भी आ जाती है, साउथ का और बॉलीवुड का कोलैब होता है। ये स्टार्टिंग अगर देखी जाए तो प्रभास ने ही की है, वहां से ये स्टार्टिंग इस चीज की हुई है। लेकिन क्या हुआ कि प्रभास, फिर उसके बाद कई सारी मूवीज आई, केजीएफ आई और भी कई सारी मूवीज आई, पुष्पा आई, तो वो साउथ को एक अटेंशन मिली। लेकिन टाइम के साथ साथ ऐसा होता चला गया कि प्रभास को ही मसाला मूवी से बाहर कर दिया गया। पहले तो उन्होंने ट्राई किया कुछ अच्छा कुछ अलग करने का ट्राई किया। ये अप्रिशिएट करने वाली चीज है, क्योंकि उन्होंने कुछ नया करने का ट्राई किया, लेकिन वो चीज चली नहीं। वो राधे श्याम हो या फिर आदि पुरुष हो, वो चीज हिट नहीं हो पाई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मसाला मूवी की तरफ चलते हैं, जो ऑडियंस को चाहिए वही देते हैं। वही चीज ठीक शाहरुख खान के साथ भी हुई। उन्होंने भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जीरो लाने की कोशिश की, उसके पहले भी एक मूवी आई थी उनकी, वो भी काफी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो इनके दिमाग में भी आया कि भाई मसाला मूवी देते हैं, जो ऑडियंस को चाहिए वही देते हैं। तो वो यहां से मसाला मूवी की स्टार्टिंग हुई। लेकिन अगर हम देखें ना, तो राजा मौली का एक इस समय इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो साफ ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो, उनका जो एक पर्सनल बिहेवियर है, वो जो जैसा वो व्यक्तित्व लेकर चलते हैं, कोई घमंड नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, बड़ा अच्छा इस मामले में उनका व्यवहार है। तो जो बात साफ है, उन्होंने साफ तौर पर रखी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं जिस तरीके से काम करता हूं उस तरीके से राजकुमार हिरानी काम नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ बात डंकी वर्सेस सालार की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने इस पर ही बात बोला। राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं डंकी, और वहीं प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं आपका सालार। और ऐसे में राजकुमार हिरानी, जिन्होंने स्टार्टिंग की इस चीज की कि भाई, राजकुमार हिरानी नहीं, एस एस राजा मौली, जिन्होंने स्टार्टिंग की इस चीज की कि भाई बाहुबली से उन्होंने मसाला मूवी की इस तरीके से एंट्री कराई, साउथ को वे रेस्पेक्ट दिलाई। प्रभास का भी उसमें बड़ा रोल है, मतलब सबका, पूरी टीम का माना जाए तो। उन्होंने कहा, एस एस राजा मौली ने एक इंटरव्यू में कहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, कि जिस तरीके से मैं काम करता हूं उस तरीके से राजकुमार हिरानी काम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से वो काम करते हैं उस तरीके से मैं भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि उनका क्या है कि हल्का सा, इतनी टाइट उनकी राइटिंग होती है, इतनी सही तरीके से वो राइटिंग करते हैं, बिल्कुल हल्की सी चीज से वो आपके दिल पे ऐसी चोट दे देंगे, आपके मुंह पे तमाचा मारेंगे। उनका सेम यही सेंटेंस है कि जिस चीज को मैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ लेके आऊंगा, जिस तरीके से मैं राइटिंग करता हूं, वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस लेके आता हूं, एकदम ना मसाले वाले इमोशंस, और तब मैं उस चीज से हिट कर पाता हूं ऑडियंस के दिल में या ऑडियंस के फेस पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर देखूं, राजकुमार हिरानी की बात की जाए, तो राजकुमार हिरानी इतने सटल तरीके से वो चीजें लिखते हैं, वो हल्की सी बात से इतना चोट कर जाएंगे आपके दिल में, या एक स्लैप लगा जाएंगे, वो उनका एक तरीका है। तो दोनों का वर्जन देखिए अलग है। खुद राजकुमार हिरानी एस एस राजा मौली कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में वही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, तो वो इस चीज को कह रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। राजकुमार हिरानी जिस तरीके से काम करते हैं, ये मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं कि राजकुमार हिरानी जिस तरीके से काम करते हैं वो बिल्कुल अलग तरीका है। डंकी मूवी बिल्कुल अलग होने वाली है, वो सालार से कहीं भी मैच नहीं करेगी, ना ही सालार मूवी डंकी से मैच करेगी, बिल्कुल अलग ऑडियंस है। आपको क्या लगता है कि देखिए, पहले एक बार ये क्लैश हो चुका है, प्रशांत नील का क्लैश हो चुका है एक बार। उन्होंने जब राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील का क्लैश हुआ था, जब राजकुमार जीरो लेकर आए थे, जीरो ही शायद लेकर आए थे राजकुमार, केजीएफ राजकुमार हिरानी जीरो लेके आए थे और केजीएफ लेके आए थे प्रशांत नील, और वहां पर क्लैश हुआ था। तो क्या हुआ कि केजीएफ सुपर डुपर हिट हो गई और इधर जीरो जो है फ्लॉप हो गई। अब ऐसे में क्या है कि एक बार क्लैश हो चुका है तो दोबारा ऐसी चीजें होंगी नहीं। देखिए, वो लगता है कि हाँ अलग अलग है साउथ और ये बॉलीवुड, लेकिन आपस में उन लोगों की एक इंडस्ट्री मानी जाती है, और एक साथ वो लोग बातचीत करते हैं, डिस्कशन होता है, प्लानिंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो बातचीत हुई होगी, और उसको रखते हुए डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मूवीज हैं, अलग अलग जॉनरा है, तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा कोई मूवी, क्योंकि ऑडियंस भी अलग है दोनों की। क्योंकि मेन बात आती है ऑडियंस पे, ऑडियंस कैसी है, हमारी ऑडियंस कैसी है, तुम्हारी ऑडियंस कैसी है। तो वो वाली बात है। आप इसको एकदम एक सिंपल सेंटेंस में समझो कि मेरी ऑडियंस कैसी है, दूसरे बंदे की ऑडियंस कैसी है। आप एक ऐसे एग्जांपल आसान भाषा में देख सकते हैं कि यूट्यूब पर ही मान लीजिए मैं लेके चलता हूं, कितने सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो
सबका जॉनरा अलग है, कोई कॉमेडी बना रहा है, कोई सीरियस वीडियो बना रहा है, कोई रिव्यू बना रहा है। उस तरीके से इतना डिफरेंस है डंकी और सालार में, तो वो चीज बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो यहां पर कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ होगा, तभी 22 तारीख की डेट रखी गई कि भाई रिलीज करते हैं उसी दिन, साथ में रिलीज करते हैं। बात इसको समझिए। और साथ में रिलीज करने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा भूचाल सा आ गया है। मतलब टाइगर 3 पर बात चल रही थी, टाइगर 3 से भी डाइवर्जन आने लगा थोड़ा थोड़ा कि भाई सालार और डंकी पर ज्यादा बातें हो रही, ज्यादा बातें नहीं, बातें होने लग गई, मैं ये कह रहा हूं। तो बातें होने लगे, आप देख रहे हैं कि टाइगर, क्योंकि टाइगर 3 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है इस समय की। अभी लास्ट जब आ रहा है 2023 की, तो ये लगभग ऐसा था कि बस दो टाइगर 3 पे ही बातें होती। तो कुछ ऐसा करना था कि भाई बड़ी बातें हों, उस पर एकदम से जलजला आ जाए, उस पर इतना तूफान होने लग जाए। अब इससे क्या होगा कि अपने आप में दोनों मूवी बड़ी हो गई, बिना बात किए, बिना रिलीज हुए। क्योंकि वो क्लैश, पहला एक जंग यही हो गई रिलीज से पहले ही। वो एक अपने आप जंग चल रही है, ये सब कुछ पहले से होने लग गया। अब मूवी जब आएगी तब आएगी, पहले यहां ही एक वो चालू हो चुका है, वॉर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि दोनों मूवी बिल्कुल अलग हैं। ये खुद एस राजामौली ने ही इस चीज को पहले भी बोला है कि उनका काम, राजकुमार हिरानी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनकी राइटिंग बिल्कुल अलग है, उनका डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, उनकी मूवीज बिल्कुल अलग होती हैं। क्योंकि एस राजामौली ने ही मसाला मूवीज को दिया है, यहाँ एक गिफ्ट है उनकी तरफ से इस पूरी इंडस्ट्री को, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो। और उसी के बल पे अभी कोरोना के बाद से बैकअप हो पाया, कमबैक हो पाया किसी भी मूवीज का, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो साउथ की हो। मैं इसको एक मान के चल रहा हूं, तो कमबैक उसी वजह से हो पाया। तो वो भी अपने आप में दमदार है, एस राजामौली भी, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग है, आपको इस बात को समझना होगा। फिलहाल आप क्या कहते हैं इस पर, डंकी वर्सेस सालार पर अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।